welcome once again in management culture. In today video I will discuss about supply chain. Okay guys, so what is supply chain and how it work, and what is the type of supply chain. Okay, so guys, first start from supply chain. So supply chain basically is a network which interconnect, which associates organization, people, activities, information. These things are involved in manufacturing a goods. Okay, and these goods manufacturing and go to the end customer, that the whole process and whole things associated in the involvement of this is called supply chain. तो supply chain basically क्या है, एक नेटवर्क है जिसमें ना बहुत सारी एक्टिविटीज, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये क्या करती है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उस प्रोडक्ट को ना फिर उसके क्या करती है, एंड कस्टमर तक पहुंचाती है. तो सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है, क्या होता है उसमें, सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उसे सप्लायर हो गया. उसके बाद वो इंडस्ट्री में आती है, फैक्ट्री में आती है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है. मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी ना पैकेजिंग, लेबलिंग के बाद उसको ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो एंड कस्टमर तक पहुंचता है. तो ये होल जो प्रोसेस हो रहा है, होल एक्टिविटी हो रहा है, यही हमारा सप्लाई चेन हो जाता है. ओके गाइज, तो सप्लाई चेन में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है. तो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करने के बाद उसे एंड कंज्यूमर तक कंजप्शन के लिए पहुंचाते हैं, वो हमारा सप्लाई चेन है. तो सप्लाई चेन अब कितने टाइप्स का होता है, तो सप्लाई चेन बहुत तरीके का होता है. फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो लीनियर सप्लाई चेन. इसके नेम से ही पता करते हैं, लीनियर, समथिंग इज क्लियर टू स्टेट. ओके, सो सप्लायर विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, देन मैन्युफैक्चरर इन द फैक्ट्री, गुड्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. देन फाइनल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो क्या होता है, इन कस्टमर तक पहुंचता है. तो ये लीनियर सप्लाई चेन हो गया. देन अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड सप्लाई चेन. एक्सटेंडेड सप्लाई चेन में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सप्लायर, मतलब क्या होता है, सप्लायर से इंटीग्रेट होता है, कस्टमर से होता है. एक बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो ब्रॉड फॉर्म में बात की जा रही है, तो वो हमारा एक्सटेंडेड सप्लाई चेन हो जाता है. देन अब हम बात कर रहे हैं, अब बात हो रही है ग्लोबल सप्लाई चेन. इसके नेम से ग्लोबल इज द वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क. ग्लोबल बिकॉज एक पर्टिकुलर सिटी में नहीं, पर्टिकुलर सिटी टू सिटी नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नहीं, मतलब एक कंट्री से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना हुआ है. उनमें प्रोडक्शन रॉ मटेरियल जा रही है, फिर उसकी जो इनपुट तैयार हो रहा है, छोटे छोटे जो पार्ट्स पुर्जे तैयार हो रहे हैं, देन उसके बाद उसको क्या कर रही है, असेंबल किया जा रहा है. तो ये होल प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. तो ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या हो जाता है कि इसमें ना वेरियस स्टेजेस हो जाते हैं. जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो भी वेरियस फॉर्म में होता है. जैसे एक बड़े से मशीन को अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके जो पार्ट्स पूजे होंगे वो डिफरेंट फैक्ट्री में बनेंगे. एक हो सकता है दूसरे कंट्री में, एक दो हो सकता है दूसरे कंट्री में. जैसे मोबाइल की असेंबलिंग इंडिया में होती है, लेकिन जो उसके इनपुट्स, पार्ट पूजे जो होते हैं, तो चाइना से चाइना से बनकर आते हैं, इंडिया में उसकी असेंबलिंग की जाती है. तो वो क्या होता है ना, इसमें वेरियस स्टेज इन्वॉल्व होता है. प्रोडक्शन हो गया हमारा, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद कंजप्शन हो गया. तो ये सब होता है ना बहुत ही ब्रॉड वे में होता है, और इसमें ना डिफरेंट कंट्री इन्वॉल्व होते हैं. तो इसकी जो लॉजिस्टिक होती है, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन भी ऐड होते हैं. जैसे इंडिया में अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें जो भी लॉ एंड जो भी उसके रूल रेगुलेशन हो गए, इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी. लेकिन जब वो इंटरनेशनली एक दूसरे से क्या होती है कि जब दो देश, तीन देश एक दूसरे की चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे बहुत सारा, हर देश का अपना अपना लॉ भी रहता है. फिर इंटरनेशनल ट्रेड, WTO का भी रूल रेगुलेशन वहां पे अप्लाई होता है. देन अजाइल सप्लाई चेन. अजाइल सप्लाई चेन के तो अजाइल की बात से क्या, अजाइल मीन्स वेरी एक्टिव, वेरी अर्डेंट. ओके, तो किस सप्लाई चेन में जो भी हमें ऑर्डर आ रहा है, या फिर सप्लायर के थ्रू से या डिमांड के थ्रू से जो भी ऑर्डर आ रहा है, उसके हम बहुत मतलब क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये हमारा अजाइल सप्लाई चेन है. उसमें सब चीज ना बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही ना एक्टिव वे में ना रिस्पॉन्ड किया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि
हम कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाते हैं और हमारा जो प्रॉफिट होता है ना वो भी मैक्सिमाइज हो जाता है। तो अजाइल सप्लाई चेन, इट्स नेम, इसके नेम से अजाइल, अर्डेंट, वेरी एक्टिव, वेरी क्विकली रिस्पॉन्स। ओके, तो अजाइल सप्लाई चेन होता है। लीन सप्लाई चेन में क्या होता है? लीन सप्लाई चेन, तो लीन सप्लाई चेन समथिंग रिलेटेड टू मिनिमाइज और रिड्यूस कॉस्ट, waste to reduce extra waste. Okay, so these things are associated with lean supply chain. Lean supply chain focuses on minimizing waste, reducing cost, and improving efficiency throughout the supply chain. Then now talks about सस्टेनेबल सप्लाई चेन। सस्टेनेबल, अभी के टाइम में अगर देखें तो सस्टेनेबल चीज को हर चीज से जोड़ कर देखा जा रहा है। सस्टेनेबल की बात सुनते ही हमारे माइंड में एक सबसे पहले जो क्लिक आता है ना कि ये समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल तभी होगा जब वो इन्वायरमेंट, जहाँ पे ना अगर कोई चीज को आप प्रोड्यूस करें, कोई चीज अगर खराब मतलब खर्च हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में उसी के रेशियो में वो चीज फिर बन भी रहा है, तो ये हो रहा है हमारा सस्टेनेबल। ये नहीं है कि अभी हम कोई चीज प्रोड्यूस कर ले रहे हैं तो फिर हमें फ्यूचर में रॉ मटेरियल रहे ही नहीं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सस्टेनेबल से मीनिंग ही निकलता है कि अगर हम आज कुछ प्रोड्यूस करें तो फ्यूचर में भी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल रिसोर्सेज बचा रहे। तो ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स आती है वो कहाँ से आती है, जो भी रिसोर्सेस आती है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है, इन्वायरमेंट से हम नेचर से लेते हैं। ओके, तो और इसमें क्या होता है, और ये ना सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को शो करता है। यहाँ पे फेयर, प्रमोट फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इंश्योर द लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इसका ना मतलब जितना से जितना हो सके ना जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारा हो जाता है ना सस्टेनेबल सप्लाई चेन। नाउ टॉक्स अबाउट डिजिटल सप्लाई चेन। डिजिटल सप्लाई चेन क्या है? डिजिटल, इसमें क्या होता है, सप्लाई चेन को जो मैनुअली वर्क कर रहा है उसमें हम डिजिटलाइज करते हैं, डिजिटलाइजेशन करते हैं, जिसमें ऑटोमेशन बढ़ता है, डेटा इफिशियंसी बढ़ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। ये सब चीज़ क्या होती है ना कि डेटा इफिशियंसी को बढ़ा देती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है ना वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। Thank you guys.